एक टॉपिक है सिचुएशनल अवेयरनेस और एंगर मैनेजमेंट। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से एक रोड रेज हो चुका है। इसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो तुम्हारी गलती हो या तो सामने वाले की गलती हो। अब पहले पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 सबसेक्शंस में। फर्स्ट, तुम सॉरी बोलो, हाथ जोड़ो, मामला सॉर्ट आउट करो और निकल जाओ। सेकंड, तुम भाग जाओ। ये कोई एथिकल अनएथिकल है और मैं यहाँ पे कोई एथिक्स नहीं सिखा रहा। जो तुम्हें डिसाइड करना है तुम अपने लिए अपना डिसीजन ले लो। हर सिचुएशन अगर खुद की गलती है, सॉरी बोल के डिफ्यूज़ की जा सकती है या सेटल करी जा सकती है। सेकंड सिचुएशन, गलती सामने वाले की है। इसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 सबसेक्शंस में। फर्स्ट, वो तुम पे चिल्लाया जा रहा है। अब तुम्हारे एंड से तुम क्या कर सकते हो? तुम वापस चिल्ला सकते हो और झगड़ा कर सकते हो। प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो कि गलती उसकी है, लेकिन वो आदमी है ही ढीठ, अपनी गलती तो मानने से रहा। नहीं मानेगा वो, और देख के पता चल गया है तुम्हें। तो तुम अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हो, अपना एंगर को कंट्रोल कर सकते हो और वहाँ से चुपचाप निकल सकते हो। क्योंकि जब गलती सामने वाले की होती है ना, वो तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा रोड रेज जैसी सिचुएशन में। क्योंकि अगर तुम उस पे और गुस्सा करने लग जाओ, तुम्हारी ये एनर्जी वेस्ट होने वाली है, कुछ होने नहीं वाला है, ना तुम उससे पैसा निकाल पाओगे, नहीं होने वाला है। तो ये अपने मन में बात बैठा लो। अब सेकंड सब सेक्शन, तुम सामने वाले के मज़े लेना शुरू कर दो। मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, अभी लास्ट हफ्ते की ही बात है। ये सेकंड वीआईपी रोड है, मेरे घर से जस्ट जुड़ के है। पीछे से मैं आ रहा था जिम से, मैं थर्ड लेन में चला रहा था 55-60 की स्पीड पे। अब थर्ड लेन फास्ट लेन होती है, मिड लेन जिसको सीधा जाना है उसके लिए होती है, और फर्स्ट लेन जो इंटरसेक्शन पे निकलने वाला है उसके लिए। एक बाइक वाला, शायद फ़ोन पे था जितना मुझे ध्यान है, हेलमेट में अटका के बात कर रहा था, सेकंड लेन से थर्ड लेन में आ गया और उधर धीरे चलाने लग गया 30-40 की स्पीड पे। तो मैं हॉर्न दे के उसको हटा रहा था कि मेरे को जाने दे आगे, खाली रास्ता था पूरा। तो वो हट ही नहीं रहा था और बचा के रखा, तो शायद वो फ़ोन निकाला और फिर हट के गया। फिर वो मेरे को पीछे से चेज़ करने लगा। अब मैं घर की गली में आ ही गया था, वो पीछे से हॉर्न मारे जा रहा था। तो मैं बोला ठीक है भाई, देखते क्या करेगा। रुकाया मैंने गाड़ी, वो पीछे से चल के आया मेरे पास विंडो पे, चिल्लम-चिल्ली करना चालू कर दिया कि तुम लोग को इतना स्पीडिंग करने का शौक है, ये वो, और खुद को विक्टिमाइज़ भी करने चालू कर दिया कि तुम लोग गरीब लोग के साथ ऐसे ही करते हो। मैं बोला हाँ भाई, स्पीडिंग का तो शौक है, लेकिन मैं स्पीड लिमिट में ही चला रहा था। मैंने उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मैं थोड़ा-सा ही विंडो क्रैक डाउन किया था, मैं उतरा भी नहीं था गाड़ी से। उसने जैसे ही शुरू किया कि तुम गरीब लोग के साथ ऐसे ही करते हो, हमारे साथ ऐसे ही होता है, वो विक्टिम मोड में आ गया। मैं बोला अब तो मज़े लेने बनते हैं। मैं चालू हो गया, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो यही करूँगा, क्या कर लेगा? ऐसे करना शुरू हो गया मैं। तो फिर वो अपना आपा और खो बैठा। वो गाली-गलौच पे शुरू हो गया, चूतिया है क्या? ये वो शुरू हो गया फुल। और फिर मैं देखा कि अभी मैंने अपना मज़े मैक्सिमाइज़ कर दिए 2 मिनट। अब लेट भी हो रहा था, लंच भी खाना था, भूख लगी थी, तो मैं बिल्डिंग में चले गया और मेरे को गारंटी थी कि वो सोसाइटी में चेज़ तो नहीं करेगा मुझे। मैं भी आ गया शांति से, घर जाके खाना खाया, थोड़ी देर नैप लिया और पढ़ने बैठ गया। लेकिन हाँ, ये चीज़ ट्राई करना, जब तुम्हारी अपने खुद के इमोशंस पे काबू होने चालू हो जाए, जो हर एक स्पिरिचुअल गुरु यही प्रीच करता है कि खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना चालू कर दो, और वो कंट्रोल ओवर टाइम ही बिल्ड होता है, ऐसे इंस्टेंटली आ नहीं जाता है। इसके लिए थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो चाहिए ही। मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया, या तो कोई भी स्पिरिचुअल लीडर ये प्रीच कर रहा है कि सामने वाले के इमोशंस को कंट्रोल करना चालू करो, और ये सबसे आसान तब होता है जब वो ऑलरेडी गुस्से में है। दिख रहा है वो गुस्से में है, तो तुम उसके इमोशंस को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। और जब तुम कंट्रोल करना चालू करते हो ना, मज़े आने लगते हैं भाई, बहुत मज़े आते हैं, ट्राई करना एक बार। अ, जो तुम्हारा मन करे, बस थोड़ा एक बाउंड्री बिल्ड कर देना कि सेफ्टी नेट रहे। अगर साइको-वाइको हुआ तो हाथ-वाथ छोड़ सकता है, लेकिन यूजुअली लोग साइको नहीं रहते और हाथापाई पे नहीं आते हैं।
मैं तो विंडशील्ड ऊपर कर ही मैं अपना विंडो ऊपर कर ही लेता हूँ। एक कुछ होना चेक कर लेता हूँ एक बार गाड़ी लॉक है कि नहीं और फिर शुरू हो जाता हूँ। मैं तो ऐसे ही करूँगा, क्या कर लिया? वो भाई पागल हो जाता है। एकदम भाई एकदम ऐसा लगता है पागल कुत्ते ने काट लिया उसको, वो शांति नहीं होएगा आदमी। हाँ, ये अपने माँ-बाप के साथ मत करना और पुलिस वाले के साथ मत करना, वो गांड तोड़ देंगे और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ट्राई करो ये चीज़, धीरे-धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना शुरू करो और जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे इमोशंस अब कंट्रोल में आ चुके हैं, सामने वाले के इमोशंस एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दो और उनके मज़े लो। क्योंकि एक चीज़ है जिधर तुम अवॉइड कर सकते हो, एक चीज़ है जिधर तुम एंगेज करके मज़े ले सकते हो। मैं अभी आदमी को जज करके अपना चॉइस डेवलप कर लेता हूँ, कभी अवॉइड करनी पड़े तो अवॉइड कर देता हूँ, लेकिन पता है सामने वाला कुछ उखाड़ नहीं सकता है, तो एंगेज हो जाता हूँ मैं भी, उसके मज़े लेना शुरू कर देता हूँ। अब हम जा रहे हैं जिम और आज हफ्ते का दूसरा लेग डे है। आज हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और एक्सटेंशंस करेंगे अलोंग विथ हैक स्क्वाट्स, काफ रेजेस एंड हैंगिंग लेग रेजेस एंड नी टक्स। मैं व्हेन इट कम्स टू स्क्वाट्स सिर्फ एक ही वेरिएशन सेलेक्ट करता हूँ। इट्स ईदर हैक स्क्वाट्स और बारबेल स्क्वाट्स। दोनों कभी साथ में नहीं करता, ओवर ट्रेन हो जाते हैं मसल्स बिना बात के। एंड मुझे वॉल्यूम से ज़्यादा इंटेंसिटी पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली फॉर कंपाउंड मूवमेंट्स। जिम पहुंच ही गया, तो आई सी यू गाइज इन द जिम आफ्टर माई वार्म अप। फर्स्ट सेट वार्म अप सेट है, इसके बाद सीधा हैवीएस्ट सेट पे जाऊंगा मैक्सिमम 8 रेप्स के लिए। वेट सेलेक्ट नहीं किया है, डिपेंड्स ऑन हाउ आई फील ऑन माई नीज। फर्स्ट सेट वार्म अप सेट है और नेक्स्ट सेट सबसे हैवीएस्ट होएगा। वेट सेलेक्ट नहीं किया है, डिपेंड्स ये सेट के बाद मुझे नीज पे कैसा फील हो रहा है। अगर स्ट्रेन ज़्यादा लगे तो वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, अगर नहीं लगे तो बढ़ा दूंगा। एटलीस्ट 8 रेप्स ट्राई करता हूँ। लास्ट। नीज पे तो स्ट्रेन नहीं आया, लेकिन क्वाड्स पे काफ़ी अमेजिंग फील आया। सेकंड सेट सेम वेट 8 रेप्स। लास्ट। जब भी स्क्वाट्स करता हूँ मैं, आई ट्राई टू कीप माई टोल्स आउटवर्ड्स, ताकि मेरे नीज इंटरनली बेंड ना हो, मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहे। इससे मेरे इनर क्वाड्स काफ़ी अच्छे से टारगेट हो जाते हैं। सब स्ट्राइशंस फील होती है विथ ईच एंड एवरी रेप। अब थोड़ा मास पहले से गिर चुका है, बट नो वरीज, फिर से आ जाएगा। वंस माई नी रिकवर्स कम्प्लीटली आई गो ऑल इन। 5 प्लेट्स के 6 रेप्स तो कर चुका हूँ मैं हैक स्क्वाट्स पे। नाउ आई ट्राई 6 प्लेट्स ऑन ईच साइड एज सून एज आई एम 100% रिकवर्ड। थर्ड सेट 10 रेप्स, मैंने दोनों साइड से 10 किलोज हटा दिया है। इट्स नाउ 2.5 प्लेट्स।
ये काफ़ी लाइट था। नेक्स्ट सेट भी यही वेट पे करूँगा बट 12 रेप्स, ताकि वॉल्यूम भी मिल जाए एक ही एक्सरसाइज में। लास्ट सेट सेम वेट 12 रेप्स। काफ़ी ईजी था, कॉन्ट्रैक्शन एकदम मैक्सिमाइज किया। नाउ आई विल स्विच टू हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। अब इसमें आइसोलेटेड करूँगा, वन लेग एट अ टाइम, और वेट कम रखूँगा और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करूँगा ताकि हर एक रेप में कॉन्ट्रैक्शन फील हो मुझे। टेन रेप्स ईच की है। अब थोड़ा सा वेट बढ़ाऊंगा एंड 8 रेप्स ट्राई करूंगा। कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल भी लोअर बैक पे फील नहीं हुआ। अभी सेकंड सेट कर रहा हूँ, 8 रेप्स करूँगा, लेकिन अगेन लोअर बैक पे स्ट्रेन नहीं आने देना है और हर एक कॉन्ट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। भले ही मुझे डायनामिक रेप्स लेने पड़े तो भी ले लूँगा। हेवीएस्ट सेट ट्राई करूँगा 8 रेप्स। टेन गए फुल स्टैक पे, काफ़ी अच्छा था। अब धीरे धीरे वेट लाइट करूँगा और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करूँगा। सेकेंड सेट 12 रेप्स। ये मैंने किया विथ 220 LBS, दैट इज़ 100 किलोज़। 100 किलोज से 12 रेप्स गए, काफ़ी अच्छा है। बट आई थिंक इसमें और रेप्स स्क्वीजन कर सकता हूँ मैं। आई ट्राई 14 अगेन विद द सेम वेट। लास्ट के 2 रेप्स में मोमेंटम लिया, लेकिन काफ़ी अच्छा था। लास्ट सेट है, नाउ विल गो फॉर 15 रेप्स। मैंने वेट को और 10 किलोज रिड्यूस कर दिया है। काफ़ी अच्छा सेट था एंड आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं हैमस्ट्रिंग कर्ल्स एज वेल एज एक्सटेंशंस कर पाया। नाउ विल मूव टू काव्स। फर्स्ट सेट 40 kgs के साथ। इवन व्हेन इट कम्स टू काव्स, मैं अपने टोज आउटवर्ड्स पॉइंट करता हूँ। फर्स्टली इससे मेरे नीज प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड सेकेंडली मुझे काफ का हर एक मसल फील होता है। इससे व्हेन इट कम्स टू लाइट रेप्स जिसमें वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, उसमें भी हर एक रैप फील होता है। और जब इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है तब भी मुझे मेरा पूरा मसल वर्क करते हुए फील होता है। अनलाइक कंपाउंड मूवमेंट्स जिधर आपको हर एक रैप फील नहीं होता है हाई इंटेंसिटी पे। दैट इज़ वाई। अब फिनिशर है, नी टक्स एज वेल एज लेग रेजेस, इनको सुपर सेट करेंगे
नी टक्स में आई एम गोइंग विथ 15 किलोज का डंबल. आई ट्राई एटलीस्ट 6 reps. 8 गए तो इवन बेटर. नेक्स्ट सेट 12.5 के साथ आई ट्राई 10 reps. फिर उसके साथ लेग रेजेस. लास्ट सेट है. मैं इसमें वेटेड नहीं कर रहा क्योंकि आई फील मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्क, कभी भी क्रैम्प आ सकता है. एंड आई डोंट वांट टू फील इट अगेन. अब सिर्फ लेग रेसेस करूँगा टिल फेलियर. काफ़ी अच्छा फिनिशर था. इतना ज़्यादा पंप हो चुका है आई कांट इवन फ्लेक्स इट. अब थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा, स्ट्रेच करूँगा, देन आई विल फ्लेक्स. आज का लेग डे काफ़ी अच्छा था. बट ऑलवेज कीप इन माइंड, वर्कआउट कैसा भी हो, इंटेंस या नॉट सो इंटेंस, स्टैटिक स्ट्रेचिंग आफ्टर द वर्कआउट काफ़ी नेसेसरी है. ये इंजरी के चांसेस तो डिक्रीज करता ही है, लेकिन मसल ग्रोथ को भी एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर देता है. तो आफ्टर एवरी वर्कआउट ऑलवेज स्ट्रेच. लेग्स काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड है. आई कैन, और वास्कुलर भी. अभी धीरे धीरे नीज पे स्ट्रेन दिए बगैर मुझे वापस मेरा लॉस साइज गेन करना है, और रिकवरी भी हमेशा इन माइंड रखनी है. हैंड्स भी काफ़ी गिर चुके हैं, बट नो वरीज. थोड़ा ब्लोटेड लग रहा हूँ क्योंकि इट्स 3:30 एंड आई एम डन विथ 6 liters ऑफ वाटर. सो ये इनएविटेबल था, ये तो होने ही वाला था. बट मैं एब्स फ्लेक्स भी नहीं कर पा रहा, इतने सोर हो चुके हैं. अनटिल टुमारो जब वापस रिप्ट लगेंगे. चलो या, आई एम डन विथ माई वर्कआउट एंड स्ट्रेचिंग. और घर जाके लंच करूँगा.